सबसे पहले तो मेरे सभी दोस्तों को, भाई बहनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि स्पेशल इमली बनाएंगे। इमली बनाने के लिए हमने 250 ग्राम इमली, 250 ग्राम गुड़ लिया है। अब हम इमली को 1 लीटर पानी में भिगो कर रख देंगे। अच्छे से भिगो कर रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम इमली को छान लेंगे। इमली को अपने हाथों से इस तरह हम निकाल लेंगे जिससे कि इमली का सारी इस पानी में आ जाए। फिर हम पानी को छानेंगे। पानी को छान लेने के बाद हम इसे 1 गिलास पानी डालकर फिर गुठलियों से इमली को निकालेंगे। इस तरह हम इमली को अच्छे से छान लेंगे। इसमें कुछ रहना नहीं चाहिए। उसके बाद हम इसको जो बनाएंगे इमली की चटनी को, इसके लिए लेना होगा हमको 2-2.5 लीटर का कढ़ाइया या टोपिया जो आपके पास हो। अब हम इमली को अच्छे से छान लेंगे। अब हम इमली को बनाने के लिए गैस पर रख देंगे तेज़ आंच पर। तेज़ आंच पर हम इमली को रख देंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हमने आधी चम्मच काली मिर्च डाली है, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी। दोस्तों, हमने गुड़ को इमली के साथ ही भिगो दिया था जिससे इमली में गुड़ का स्वाद अच्छा आए। यदि आप गुड़ को इमली में नहीं भिगोना चाहते तो बाद में, जैसे अब नून मिर्च डाला है उसके बाद हम गुड़ को डाल सकते हैं। पर इमली के साथ गुड़ को भिगोने से इमली में गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है और उसका अच्छा स्वाद आता है। इसलिए हमने इमली को गुड़ में ही भिगो दिया था। अब हम इस तरह से इमली को चलाते रहेंगे। दोस्तों, हम 45 मिनट तक इमली को पकाएंगे जिससे कि हमारी इमली 2 महीने तक ख़राब नहीं होगी। दोस्तों, बाज़ारी जो इमली आती है उसमें खट्टे ऐसे मसाले होते हैं जिसे हम नवरात्रि में यूज नहीं कर सकते, व्रतों में यूज नहीं कर सकते। आज हम जो इमली बनाएंगे वो आप व्रतों में, पकौड़ों में, दही बल्ले में, जैसे चाहें आप इसका यूज कर सकते हैं। हम घर पे बेसन के पकौड़े बनाते हैं या चीला बनाते हैं तो अब इमली का यूज कर सकते हैं अच्छे से। इस तरह हम अपनी इमली बनाएंगे। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। यह 2 महीने तक ख़राब नहीं होगी। जैसे कि दोस्तों, हम होली पे, दीपावली पर मटर वगैरह बनाते हैं, होली पर दही बड़ा, तो उसमें ये इमली बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है। इसका खट्टापन बड़ा ही अच्छा आता है। हम घर पे चाट बनाते हैं, चाट के ऊपर भी इसे डाल सकते हैं। चाट में भी इमली को लगा सकते हैं। इससे चाट बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है। दोस्तों, इमली खट्टी मीठी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और ये खट्टी मीठी इमली बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है। दोस्तों, बाज़ार की जो सॉस वगैरह होते हैं उसमें प्याज का पाउडर, लहसुन का पाउडर होता है जो हम उपवास में यूज नहीं कर सकते। और ये है, हम जो इमली बना रहे हैं इसे उपवास में हम यूज कर सकते हैं। अब नवरात्रि आ रही है, हमने नवरात्रों के लिए स्पेशल इमली बनाई है। जैसे अब हम ओगले के पकोड़े वगैरह बनाते हैं, कट्टू के आटे के, तो अब चिप्स खाते हैं, चिप्स के साथ हमें इमली अच्छी लगती है। तो बाज़ारी इमली तो हम खा नहीं सकते, इसलिए हमने घर पर बनाई है जिस बर्तनों में भी हम चिप्स को इमली के साथ या पकोड़ों को इमली के साथ आसानी से खा सके। हमें रुखे नहीं खाने पड़ेंगे पकोड़े। दोस्तों, आपको हमारी रेसिपी कैसे लगती है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारी रेसिपी यदि आपको अच्छी लगती है तो हमारी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, प्रमोट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, इस तरह से हम अपनी इमली को रिझा लेंगे 45 मिनट तक।
यदि कई लोग कम उड़ जाते हैं वो हफ्ते के लिए, यदि हमने हफ्तों के लिए इमली बनानी है तो हम आधे घंटे में भी इमली को तैयार कर सकते हैं, पर मैंने 2 महीने के लिए बनाई है और 2 महीनों के लिए इमली को रखना है तो हमें 45 मिनट के लिए पकाना पड़ेगा। अब हम इमली हमारी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम 1 लीटर पानी इसमें हो डालेंगे क्योंकि अभी हमें 25 मिनट हुए हैं। इस तरह हम इमली में पानी डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों यह इमली पड़ी पड़ी बहुत ही गाढ़ी हो जाती है, उस हिसाब से हम इसे थोड़ा पतला रखेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए, वैसे तो इमली खट्टी होती है, हमने गुड़ भी डाला इसलिए वो थोड़ा मिक्स हो जाता है और इसमें थोड़ा सा खट्टापन, क्योंकि इमली का खट्टापन से ही इमली स्वाद बनती है। इमली में अब हम थोड़ा सा आमचूर डाल देंगे, आधे से आधा चम्मच। दोस्तों इसमें आप बीज भी डाल सकते हैं तरबूज के, खरबूजे के, उससे भी इमली बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है, पर हमने नहीं डाले हैं क्योंकि हम सिंपल इमली बना रहे हैं। दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसे लगती है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह हम अपनी इमली को तैयार कर लेंगे। हमारी इमली को रीझा आ रहा है, उबाला आ रहा है। दोस्तों आप हमेशा याद रखना, यदि इमली को 2 महीने के लिए आपने फ्रिज में स्टोर करके रखना है तो कांच के बर्तन में ही रखना, और प्लास्टिक या कांच के बर्तन में। सबसे श्रेष्ठ कांच का बर्तन है। यदि आपके पास कांच का बर्तन है तो कांच के बर्तन में रखना, क्योंकि कांच के बर्तन में इमली ख़राब नहीं होती है। यदि आपके पास कांच का बर्तन है तो आप प्लास्टिक के बर्तन में भी रख सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ तो कांच के डब्बे में ही रखने ही सही रहेगा। इस तरह हम अपनी इमली बना लेंगे। अब हमारी इमली पूरी गाढ़ी हो चुकी है। देखो दोस्तों हमारी इमली कितनी गाढ़ी हो चुकी है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। अब हमारी इमली तैयार है। दोस्तों हमने थोड़ी इमली पतली रखी है क्योंकि पड़े पड़े 10-15 मिनट के बाद जब ठंडी हो जाएगी इमली तो अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। देखो बाय बाय दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप आनंद लीजिए इमली का उपवास।